दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार से फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। तो इससे पहले जो हमने वर्ल्ड की ज्योग्राफी और साथ में इंडिया की ज्योग्राफी के क्वेश्चन छेड़े हुए थे, तो उसके हम 3-4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। तो प्लीज़ आप वो इससे पहले के तीनों पार्ट भी देख सकते हैं। और जो साइकोलॉजी की तैयारी कर रही है, शिक्षक भर्ती की या सीटेट की या रीट की, किसी भी यूपी टेट की, तो वो भी हमारे जो वीडियोज़ हैं वो लगातार देख सकते हैं। और हम अपलोड पहले भी काफ़ी सारी साइकोलॉजी की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी देख सकते हैं। विज्ञान, साइंस, मैथ और भी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो उसी कड़ी के तहत हम जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 के साथ हम भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर परिचर्चा आपके साथ करेंगे, जिसमें आपके सहयोग की अति आवश्यकता रहेगी। तो लेट्स हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या है इसमें हम रिवाइज करते चलेंगे इनको, और जिस क्वेश्चन पर टाइम लगने का होगा और वो भी डिस्कस करते चलेंगे। तो 7वां स्थान है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में। और यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? ऐसे कुछ सी है भारत का। तो भारत के उत्तर में पूछा है, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान क्या है? भारत के उत्तर में स्थित है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान। यदि भारत के पूर्व में पूछे तो क्या है? बांग्लादेश। ये इस प्रकार से मैं उत्तर दक्षिण आपको बता दूं, आपको आप नक्शे में देख लेना। ये होता है आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। क्लियर है? और उत्तर की यदि हम बात करें तो क्या कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल और भूटान। यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में क्या है? बांग्लादेश है, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ। पश्चिम में बात करें तो क्या है? आपका पाकिस्तान है। दक्षिण पश्चिम में आपका कौन सा सागर है? तो दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर है। दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर है। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो दक्षिण पूर्व में सबको पता है कि दक्षिण पूर्व में आपकी बंगाल की खाड़ी है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? भारत के दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। कौन सा है? देखो, भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। दक्षिण में कौन सा है? हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के को किस देश से अलग करती है? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत को म्यांमार से अलग करती है। किससे अलग करती है? म्यांमार से। तो जो म्यांमार देश है, भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या होगी? पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से। तो जो मन्नार की खाड़ी है और पाक जलडमरू मध्य है वो भारत को श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य किससे? श्रीलंका। क्लियर है? नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका पूछ रहा है ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 मिनट 4 डिग्री से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से चलते हुए भारत का जो विस्तार है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। क्लियर है? बहुत से आसान क्वेश्चन है, सीधे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, फिर कंफ्यूज होते हैं। भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण, देखो ऐसे पूछ रहा है ये, ऐसे उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 2933। यानी कहने की बात ये हुई
भारत का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, उत्तर से दक्षिण में ज़्यादा है, और पूर्व से पश्चिम में क्या है, कम है। क्लियर है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर स्थित है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहीं पर बंगाल की खाड़ी है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में, दक्षिण पश्चिम में है तो अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप, इस साइड पड़ता है। क्लियर है? भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। भारत का तो ये दक्षिणतम छोर है, ये इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? दूसरा है पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है? पिगमिलियन पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। कितना है? 2.42% है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग भारत में निवास करता है? तो विश्व में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से 17 लोग या इंसान क्या है, हमारे भारत में निवास करते हैं, यानी 17% कहने की बात ये है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? स्थल सीमा से लगे हैं बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। ये हैं हमारे स्थल सीमा को लगने वाले देश। और भारत की जल सीमा से मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। दोबारा से देख लेते हैं एक बार। स्थल सीमा से लगने वाले देश बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। और जल सीमा से लगने वाले मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। क्लियर है? दोनों को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। कई बार कथन और कर्ण में इन क्वेश्चनों को पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के बीचों बीच जो रेखा गुजरती है वो कर्क रेखा होती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्लीज़ देख लीजिएगा कहाँ कहाँ से। राजस्थान से होते हुए गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गिन सकते हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कुल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान से होते हुए कहाँ से जाएगी? फिर गुजरात में एंटर करेगी, गुजरात से एमपी में, एमपी से छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ से झारखंड में, फिर पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा और लास्ट में मिजोरम से होते हुए निकल जाएगी। तो कर्क रेखा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होते हुए भारत से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो 8.4 डिग्री। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी निकट नामक स्थान से लिया गया है। नेक्स्ट, भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? कितना अंतर है भाई? 5.5 घंटे का अंतर है। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी 876 किलोमीटर है। नेक्स्ट, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई कितनी है भारत की? 15,200 किलोमीटर। और भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर।
स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, तटरेखा की लंबाई हमारी 6100 किलोमीटर, यानी लगभग आपकी स्थल सीमा की आधे से भी कम। नेक्स्ट, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीप समूह सहित कितनी है? द्वीप समूहों से पूछी जाती है तो 7,516 किलोमीटर। भारत की कुल तटरेखा की लंबाई द्वीप समूह सहित आपकी 7,516 किलोमीटर है और मुख्य तटरेखा की 6100 किलोमीटर है और स्थल सीमा की 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो 28.8%। तो 28.8% पर क्या है हमारा पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। कितने पर? 28.8 में टोटल भारत के प्रतिशत भाग पर क्या है? पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। देखो 28.8 पर पर्वत और पहाड़ियाँ, मैदानी भाग हमारा कितना है? 44%। भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9। भारत में समुद्र तटरेखा वाले यानी वो कितने राज्य हैं जिनसे समुद्र की समुद्री सीमा लगती है? तो वो है हमारे 9 राज्य। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र रेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी हमारी किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की जो तटरेखा है वो सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। थोड़ी देर पहले हम इनका विस्तार पूर्वक 8 राज्यों के नाम हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? भूमध्य रेखा का स्थान कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है? गोवा की, और सबसे बड़ी है गुजरात की। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा है? तो बांग्लादेश के साथ। स्थल सीमा भारत की सबसे ज़्यादा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार। प्राचीन कौन सा है? भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? तो कोंकण तट आपका गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? तो प्रवाल के द्वारा। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई? प्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान सागर में। नेक्स्ट, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम। नेक्स्ट है, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 36। लक्षद्वीप समूह में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 36। नेक्स्ट, लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों का मानव का वास है? कितने द्वीपों पर मानव का वास है, यानी जहाँ पर मनुष्य रहते हैं? 36 में से 10 पे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन। सियाचिन एक ऐसा स्थान है जहां भारत के वाइट वाटर के नाम से जाना जाता है, सफ़ेद पानी के नाम से। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? ओक्साई चीन। नेक्स्ट, भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख। भारत में
शीत मरुस्थल कौन सा है? तो वो है हमारा लद्दाख। नेक्स्ट, भारत की देशांतर स्थिति क्या है? तो भारत की जो देशांतर स्थिति है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। भारत की देशांतर स्थिति क्या है भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। नेक्स्ट, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कितने हैं? 7। नेक्स्ट, किस देश के साथ न्यू म्यूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ है। न्यू म्यूर द्वीप के कारण भारत का विवाद बांग्लादेश के साथ है, इस बात को भी आप याद रखोगे। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों के बीच स्थित है। तो दादर नगर हवेली कहाँ है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। तो पहले जो अरुणाचल प्रदेश था उसको किससे जानते थे? नेफा के नाम से। तो दोस्तों, ये कुछ भारतीय भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें और व्हाट्सएप या फेसबुक पर जो भी एजुकेशनल ग्रुप होते हैं वहाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और कैसा आपका अनुभव रहा तो कमेंट कर बताना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हैव ए नाइस डे।